प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बिहार के पूर्णिया जिले के नगर निगम क्षेत्र के गुड़ मिल की वार्ड की 3000 की आबादी पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। घनी आबादी के बीच खुले मौर्या एग्रो नाम के राइस मिल से निकल रहे धूल कण, प्रदूषित पानी न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं, बल्कि यहाँ की उपजाऊ जमीन भी बंजर हो रही है। गांव के बीच बनी इस फैक्ट्री से निकलने वाली राख लोगों के घरों तक पहुँच रही है। काली राख से गाँव वालों का रहना दुश्वार हो गया है। इसको लेकर रोजाना गाँव वालों और फैक्ट्री संचालकों के बीच तू-तू मैं-मैं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में लोगों से पहले स्कूल के नाम पर जमीन ली गई, मक्का यूनिट बना दिया गया और अब शहर के बीचों बीच राइस मिल संचालित होने लगा है। दिक्कत देखिए ना, मखाना पत्ता सब गल रहा और ये सब बोलने से उल्टा सीधा बोलता है। तो वही खातिर मैंने 2-3 बार पानी भी दिए तो ये पत्ता गल रहा, तो हम लोग जिएंगे कैसे? सरकार तो मखाना खेती के लिए लोन भी देता है और उस जगह हम बर्बाद हो रहे। सरकार यही फैक्ट्री बंद कर दे और हम लोग का जैसे मैंने सुविधा हो वैसे कर दे। कब से ये दिक्कत आ रही है आप लोग को? ये दिक्कत तो बहुत दिन से हो रहा है, तो ये मन भी नहीं कर रहा है। मैंने 2-3 साल से मैंने बेसी दिक्कत हो रहा है। महादेव चंद्रदास, यहाँ समस्या हम लोग लेबर क्लास का आदमी है, हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। आँख खुला रहेगा तभी ना काम करेंगे। आँखें में राख गिरता है तो हम लोग काम कैसे करेंगे? बहुत हम लोग को दिक्कत हो रहा है। मक्का खेत में हम लोग खाद डालने के लिए जाते हैं, नहीं जा सकते हैं, बहुत दिक्कत होता है। फसल हो पा रहा है? फसल बहुत खराब हो रहा है। मेन बात है, और जो है हम लोग काम ही नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? खेत में नहीं घुस सकते हैं। हम लोग का यहाँ रहना बेकार है, मिल वाला बहुत तंग कर रहा है। ऊपर से जगह तो आप लोग का, फिर कहाँ जाइएगा? क्या करेंगे? मर जाएंगे और क्या करेंगे? लेकिन आप लोग कितना साफ सुथरा करके रहते हैं, घर द्वार छोड़ के चल जाएंगे, आप लोगों का क्या होगा? आप लोगों को तो कुछ नहीं होगा। फैक्ट्री वाला को तो फैक्ट्री चलते रहेगा, लेकिन आदमी को तो बस्ती में दिक्कत हो रहा है ना, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन इस तरह से होगा, हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री वाला के डॉक्टर को पैसा देगा? आँख में हो रहा, सांस में हो रहा, और क्या चाहिए? फसल में हो रहा, मकई में, गोभी में, फूल में। खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना में भी होता है। दूध में जैसे खाना बनाते हैं, जाप के रखते हैं, फिर भी उस तरह से हो रहा है। क्या नाम है? गीता रानी दास, गुड मिल्क की। समस्या ये है, यहाँ मौर्या एग्रो राइस मिल जो है हम लोग को पूरा नुकसान कर रहा है। स्वास्थ्य से लेके फसल, हर चीज़ का नुकसान कर रहा है। हम लोग का आँख में इसका डस्ट गिर रहा है। राइस मिल का जो हवा में उड़ता है डस्ट, उसका पाइप से निकलता है वो डस्ट, राख, उसके बाद राख का ढेर पर ढेर चढ़ा के रखा हुआ, वो उड़ उड़ के हम लोग का घर में जाता है, आँख में घुसता है, खाना में पड़ता है, बिछाना में पड़ता है। मतलब कि हम लोग को कहीं किसी तरह हम लोग को बचने का कोई उपाय नहीं है। और ये फसल, ये गांव में फसल मतलब हजारों एकड़ का खेती होता है, यहाँ फसल भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। साग सब्जी तो अब हम लोग का उगता ही नहीं, अगर उगता भी है तो खाने लायक नहीं बचता है। मखाना खेत है, मखाना खेत ख़त्म हो रहा है, मकई खेत ख़त्म हो रहा है, लेबर मजदूर काम करने नहीं आता है, वो समस्या है। ये जो है इसको बार बार बोला गया है कि आप इसको कोई उपाय करिए, ये कुछ नहीं सुनता है। विरोध देखिए, ये बोला था ये मक्का खरीदेगा, कच्चा मक्का खरीद के यहाँ से ट्रक से भेजेगा दूसरे जगह। तो यहाँ का किसान सोचा कि नहीं, ये मक्का खरीद के भेजेगा। पहले बोला गया था कि स्कूल खोलेंगे, स्कूल खोल के गांव के आदमी से जमीन लिया, स्कूल खोलेंगे, तो स्कूल नहीं खोला तो मक्का का ही खोल दिया। तो ये धीरे धीरे कैसे बदल गया ये राइस मिल पर धीरे धीरे। तो हम लोग तो सोचे कि मक्के का कुछ कर रहा होगा, तब जब राख उड़ने लगा तब हम लोग का जब आँख में गिरने लगा, फसल में गिरने लगा, घर द्वार में, पानी में, कोनो चीज़ ऐसा बचा हुआ नहीं रहता है। कितना ढक के रखेगा? गाँव घर है। कैसे यहाँ का आप लोग जीवन व्यतीत कैसे कर रहे हैं? जीवन ये हम लोग को अभी डॉक्टर के सहारे हैं। सांस लेने में दिक्कत होता है, आँख से देखने में दिक्कत होता है। हमको चश्मा नहीं लगता था, ये डस्ट के कारण ये चश्मा अब लगाना पड़ रहा है। ऐसा 20-25 आदमी इलाजरत है अभी। कब से ये फैक्ट्री यहाँ चल रहा है? ये करीब 3 साल से ज्यादा हो गया। आप लोग बातचीत करने का? हाँ, इनसे काफी बातचीत किए हैं। गाली गलौज करता है, ये भी बोल देता है बांग्लादेशी है ये लोग, बांग्लादेश से 4 गो घर बैठ के हम लोग पर राज करेगा। तो हम लोग बोले हम लोग बांग्लादेशी नहीं, हम लोग इस देश का ही नागरिक है, लेकिन हम लोग का भी जीने का अधिकार है। हम लोग का जीने का अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। समस्या से कोई लेना देना नहीं, ये पैसा कमा रहा है। तो किसान भी तो यहाँ आप
इतना इतना फसल का जो नुकसान हो रहा है अच्छा, किनका मिल है ये मोरिया एग्रो है। ये विशेष वर्मा का सुनने में आया, विशेष वर्मा उसका बेटा आयुष कुमार है, वो संचालित करते हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं मिल यहाँ से बंद हो या नहीं तो स्थानांतरण कर दिया जाए। बगल में बियाडा है, बियाडा में ले जाए। बियाडा में बहुत जमीन खाली पड़ा हुआ है। फैक्ट्री से निकलने वाली राख लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। लोगों को आंख और त्वचा से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि जानवर भी इसके शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर गांव वालों ने पूर्णिया जिलाधिकारी को सामूहिक आवेदन दिया है। तो पूर्णतः पता है कि ये मिल जो यहाँ पर बना है, और मिल और गांव दोनों में बसावट की बात करेंगे तो गांव आज़ादी के बाद ये गांव जो है बसा हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि इसको जो है कैसे प्रदूषण का लाइसेंस मिला है, एनओसी मिला है यहाँ पर फैक्ट्री बनाने के लिए, जबकि 1000 मीटर के दायरे में आने वाले को कम से कम प्रदूषण का तो एनओसी नहीं मिलना चाहिए। यहाँ बगल में घनी आबादी है, 100 से ऊपर गांव घर का गांव है ये। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार कृषि प्रधान राज्य है बिहार, और यहाँ के जो किसान है मूल तौर पर इन लोग किसान है। अगर आप बगल में देखेंगे तो मखाना का खेती है, अगर उस पर उसके पत्ते को देखेंगे, अगर पत्ते पर ही डस्ट जम जाए तो फल ही नहीं होगा। मकई का खेत अगर बगल में देखेंगे तो उसका हर पत्ता पर आपको जो डस्ट नजर आएगा तो उसमें दाना नहीं आएगा। जब किसान मार खा जाएगा तो इन लोगों का बाल बच्चा परिवार का क्या होगा। और जब हम बस्ती गए देखने के लिए तो बस्ती में हर घर में हर बिछावन से लेकर के हर चीज पर डस्ट पड़ा हुआ है। हम लोग ग्रामीण के साथ हैं। हम ग्रामीण के हित के लिए अगर आगे भी कहीं इनकी बातों को रखा जाना होगा तो बात किया जाएगा। सरकार के मंत्रालय में भी बात किया जाएगा, क्योंकि ये कई मंत्रालय को प्रभावित कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग को भी प्रभावित कर रहे हैं, कृषि विभाग को भी प्रभावित कर रहे हैं, पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जो है एलर्जी हो रहा है, सर्दी खांसी हो रहा है, दम फूलने का परेशानी हो रहा है। साथ में जो है धुएं से अगर लंबे टाइम तक उसका प्रभाव रहे तो कैंसर वगैरह होने का भी चांस है, खतरा है। तो हाँ, दूसरा बाकी उस फैक्ट्री में कौन सा केमिकल यूज होता है उस पर डिपेंड करता है कि क्या केमिकल यूज हो रहा है, वहाँ धुआं में क्या दिक्कत है। राख उड़ने से भी परेशानी है, फसल चौपट हो रहा है, तो साथ में जो है लोगों को एलर्जी भी हो रहा है। अभी तक इस प्रकार का कोई मामला मेरे संज्ञान में या मेरे प्रकाश में नहीं लाया गया है। आपके द्वारा ये जानकारी मिली है, और यदि ये नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत है तो तुरंत आपके द्वारा जो बातें बताई गई हैं उसको देख के तुरंत जांच कराई जाएगी, और जो भी आवश्यक नियमानुकूल जो कार्रवाई होगी तुरंत कराया जाएगा। पूरे मामले को लेकर फैक्ट्री का कोई भी प्रतिनिधि कुछ बोलने से परहेज कर रहा है। नगर निगम पूर्णिया के नगर आयुक्त ने जांच की बात तो कही है। अब यहाँ के लोगों को इस समस्या का स्थायी समाधान कब मिल पाता है, इसका इंतजार सभी को है। पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।